हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों की ओर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। शासकीय कर्मचारियों को समय पर पहुंचना होगा कार्यालय। कलेक्टर ने विभागों को बायोमेट्रिक मशीन लगाने दिए निर्देश। हवाई सेवा संघर्ष समिति के सदस्यों ने किया भूख हड़ताल। मांग पूरी नहीं होने पर होगा उग्र आंदोलन। पैसा डबल करने का दिया झांसा। चिट फंड कंपनी ने ठगे लाखों रुपए। निवेशकों ने प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार। और होली के दिन नगर निगम शहर में करेगा पानी की अतिरिक्त सप्लाई, निर्देश हुए जारी। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। पिछले कुछ समय से देखा जा रहा था कि शासकीय विभागों में कार्यरत कर्मचारी समय पर कार्यालय नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से शासकीय विभागों में आने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसे देखते हुए बिलासपुर कलेक्टर ने निर्देश जारी किया है। इस निर्देश के अनुसार सभी विभागों को अगले 15 दिनों में बायोमेट्रिक मशीन लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस निर्देश के तहत अब सभी अधिकारी कर्मचारियों को बायोमेट्रिक मशीन से ही अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी और इसी दृष्टिकोण से उन्हें तनख्वाह भी प्रदान की जाएगी। आदेश में स्पष्ट लिखा है कि कलेक्टर खुद इस व्यवस्था का निरीक्षण करेंगे और इसमें कोई भी खामी पाई गई तो इस पर कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि ऐसी शिकायत लगातार कलेक्टर के पास पहुंच रही थी कि कर्मचारी समय पर कार्यालय नहीं आते। यही वजह है कि यह निर्देश जारी किया गया है। बाकी जिलों में इस व्यवस्था का पालन पूर्व से ही किया जा रहा है। वहीं अब बिलासपुर में भी ये निर्देश जारी होने के बाद अब सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को समय पर कार्यालय आना होगा और विभागों में पहुंचने वाले लोगों के कार्य को समय अवधि में पूरा करना होगा। इधर सतत विकास लक्ष्य के तहत संभाग के सभी जिलों के अधिकारियों की क्षमता विकास उन्मुखीकरण व प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रार्थना सभा भवन में किया गया। आपको बता दें कि प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ संभागीय कमिश्नर महादेव कावरे द्वारा किया गया। कार्यक्रम में राज्य नीति आयोग की टीम द्वारा प्रस्तुतिकरण व प्रशिक्षण के माध्यम से उन्मुखीकरण के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई गई। इस दौरान कार्यक्रम की नोडल अधिकारी जिला पंचायत अधिकारी संदीप अग्रवाल ने उपस्थित सभी अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशिक्षण के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि शासन के द्वारा जिस तरह से कार्यक्रमों को बेहतर ढंग से क्रियान्वयन करके उन्मुखीकरण का प्रयास किया जा रहा है, वह छत्तीसगढ़ की प्रगति के लिए बेहद जरूरी है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने की जो कोशिश शासन ने की है, उसमें सभी की सहभागिता जरूरी है। खास तौर पर शासकीय विभागों में कार्यरत योजनाओं को हितग्राही तक पहुंचाने का एक बड़ा चुनौती है सभी के सामने। ऐसे में निश्चित तौर पर ये प्रशिक्षण कई महीनों में बेहतर साबित होगा। संभाग स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसमें कि हम सतत विकास लक्ष्य, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs बोलते हैं, तो उसको 2030 तक प्राप्ति करने के लिए किस प्रकार से कार्रवाई की जाना चाहिए उसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। कई विकास संसूचक हैं जिसको निर्धारित किया गया राज्य के लिए, जो विकास संसूचक उपयुक्त हैं, तो उसका निर्धारण किया गया है और उसमें वर्ष दर वर्ष किस प्रकार से प्रगति प्राप्त की जा रही है। ऐसे कौन से इंडिकेटर्स हैं, विकास संसूचक हैं जिसमें अपेक्षित प्रगति लाने के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता है। ऐसे कितने इंडिकेटर्स हैं, विकास संसूचक हैं जिसमें हम अपेक्षित प्रगति प्राप्त कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों को समाहित करते हुए हम यहाँ पे जितने भी जो संभाग के ज़िले हैं उसके विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी हैं उनको हम प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिससे कि वो उत्तरोत्तर इंडिकेटर में प्रगति प्राप्त कर सकें। तखतपुर थाना में होली पर्व के मद्देनजर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में होली को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने पर चर्चा हुई। थाना प्रभारी देवेश राठौर ने बताया कि होली के दिन थाना स्टाफ की 3 टीमें नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में पेट्रोलिंग करेंगी। हुड़दंग मचाने वालों पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। इधर नगर पालिका प्रभारी अमरेश सिंह ने कहा कि होली के दिन पानी की कोई समस्या नहीं होगी। नगर पालिका अलर्ट मोड में रहकर नागरिकों की सुविधाओं का ध्यान रखेंगी। इस बैठक में नगर के गणमान्य नागरिकों के साथ ही तहसीलदार पंकज सिंह, पत्रकार
पार्षद, नगरपालिका अध्यक्ष, प्रतिनिधि एवं पूर्व विधायक राजू सिंह सहित अनेक आमजन भी उपस्थित रहे। आगामी होली पर्व और ईद त्यौहार के मद्देनज़र आज थाने में शांति समिति की बैठक ली गई थी, जिसमें नगर के गणमान्य नागरिकों और पार्षदों और अन्य लोगों को बुलवाया गया था, जिन्हें समझाइश भी दी गई है होली पर्व को सौहार्दपूर्ण मनाने के लिए। होली पर्व के लिए थाने स्तर में 3 पेट्रोलिंग गाड़ियाँ रहेंगी, जो कि अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में घूमेंगी, और इसके अलावा नगर में भी एक पेट्रोलिंग गाड़ी रहेगी। नगर में कुछ पॉइंट बनाए गए हैं, जैसे कि मंडी चौक, होलिका चौक, ये तहसील कार्यालय के पास का चौक और बेलसरी में, तो यहाँ पॉइंट ड्यूटी भी लगी रहेगी, जिससे कि कहीं भी कुछ उपद्रव होता है तो उस पर त्वरित कार्रवाई किया जा सके। इसके पहले भी कंटिन्यू पेट्रोलिंग की जाएगी, और लोगों से अपील भी है कि होली के त्यौहार को सौहार्दपूर्ण रूप से मनाएं। होली पर शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। एडिशनल एसपी राजेंद्र जायसवाल ने सोमवार को ग्राम पंचायत महमंद एवं लाल खदान में बैठक कर स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों से सुरक्षा को लेकर चर्चाएं की। बैठक में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने कहा कि होली के दौरान शरारती तत्वों पर सख्त नजर रखी जाएगी और सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। वहीं होली के दौरान किसी भी अवैध गतिविधि, हुड़दंग या नशे में गाड़ी चलाने पर कड़ी कार्रवाई भी होगी। तो वहीं पुलिस टीमों को संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। निश्चित तौर पर होली के पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करने के लिए पुलिस विभाग ने कमर कस ली है। यही वजह है कि अब पंचायत और वार्डों में बैठक लेकर त्योहारों को खुशियों के साथ मनाने के लिए सभी को आग्रह किया जा रहा है। फिर से वक्त हो चला है छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर को हवाई सेवा से जोड़ने के लिए पिछले कुछ समय से लगातार संघर्ष का दौर जारी था, तो वहीं संघर्ष समिति के माध्यम से ही बिलासपुर में एयरपोर्ट की सुविधा प्रारंभ हो सकी। इसके बाद यहां एयरपोर्ट में विमान का आगमन शुरू हुआ और एयरपोर्ट विस्तार के लिए लगातार प्रयास होने लगे, लेकिन बिलासपुर एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग की सुविधा नहीं होने से इसे 4C श्रेणी में अपग्रेड किए जाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी, परंतु शासन के द्वारा इस पर ढुलमुल रवैया अपनाया जा रहा था। इसी का विरोध जताते हुए हवाई सेवा संघर्ष समिति के द्वारा छत्तीसगढ़ शासन से 4C श्रेणी के लिए राशि आवंटन करने की मांग की जा रही थी, लेकिन पिछले दिनों बजट में बिलासा एयरपोर्ट को 4C श्रेणी में अपग्रेड करने के लिए 300 करोड़ की राशि नहीं मिली, जिसका अब हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति के सदस्य में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है और बुधवार को समिति के सदस्यों ने 1 दिवसीय भूख हड़ताल भी किया। बिलासपुर के राघवेंद्र राव सभा भवन परिसर में किए गए इस प्रदर्शन में समिति के सदस्यों का कहना है कि बजट में एयरपोर्ट विकास की अनदेखी से क्षेत्र की हवाई कनेक्टिविटी प्रभावित होगी। लिहाजा भूख हड़ताल पर बैठे सदस्यों ने सरकार से जल्द 300 करोड़ की राशि जारी करने की मांग की है। हालांकि ये विरोध प्रदर्शन लंबे समय से जारी है, जिसके बाद बिलासपुर में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाने में मदद मिली, लेकिन बिलासपुर से बड़े शहरों को हवाई सेवा से जोड़ने के लिए 4C की सुविधा जरूरी है। यही वजह है कि अब समिति के सदस्य इस सुविधा के विस्तार के लिए राष्ट्रीय आवंटन करने की मांग शासन से कर रहे हैं। हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति लगातार बिलासपुर में 4C
एयरपोर्ट की मांग करते हुए और यहाँ से महानगरों की उड़ान के लिए लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। पर भी यहाँ जो सरकार है, यहाँ जो यहाँ के नेता है नपुंसक है, जो बिलासपुर के लिए लड़ नहीं सकते। आज भी यहाँ के एयरपोर्ट को 300 करोड़ की ज़रूरत है, पर वह 40 करोड़ दे के अपने पल्ला झाड़ रही है, जिससे आगे कुछ नहीं होना है। इसलिए हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति के द्वारा आज कार्मिक भूख हड़ताल पर आज 1 दिवसीय धरना दिया गया है। राज्य सरकार ध्यान नहीं दे रही है या कि मिसलेनियस किया जा रहा है जो भी, क्योंकि सेना से भी एयरपोर्ट से जो सेना से जो जमीन अधिग्रहण करना है उसे भी टाला जा रहा है, वह देने के लिए तैयार है। पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार आपस में लड़के आज तो दोनों जगह सत्ता बीजेपी की, तब भी यह टाल मटोल किया जा रहा है। इससे मुझे लगता है कि यहाँ का नेतृत्व नपुंसक है, इसलिए तो ये जनता को यहाँ जगना पड़ रहा है। यहाँ नेता नहीं है, यह किसी पार्टी का संघर्ष नहीं है, यह बिलासपुर के आम लोगों का संघर्ष है। और हम चाहते हैं कि ये जो यहाँ के नेता हैं वो आके अपना दृढ़ संकल्प ले और एयरपोर्ट दिलाए। हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति के हम लोग 6 सदस्य यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। फोर्स एयरपोर्ट के मांग को लेकर हम लोग ये बजट में राज्य सरकार की लगभग 300 करोड़ की राशि की मांग की थी और बजट में 1 रुपया बिलासा भाई एयरपोर्ट को नहीं मिला। इसलिए हम लोग का एक सांकेतिक विरोध है। आगे भी हम लोग बड़ा उग्र आंदोलन करने की तैयारी करेंगे जी। इधर बिलासपुर के राम सेतु के आगे सनीचरी रोड पर पेड़ों और पौधों को जानबूझकर नष्ट किया जा रहा है। जी हां, आपको बता दें, संडे मार्केट के व्यापारी यहां पर हर रविवार कचरा फैलाकर जाते हैं और फिर उसमें आग लगाकर चले जाते हैं, जिससे वहां लगे पौधे झुलस रहे हैं। अरपा अर्पण के कार्यकर्ताओं द्वारा इन पौधों की देखभाल की जाती है, लेकिन व्यापारियों की लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना हरकतों की वजह से उनकी मेहनत बर्बाद हो रही है। इतना ही नहीं, पेड़ों को सहारा देने के लिए लगाए गए बांस सपोर्ट भी व्यापारियों द्वारा जानबूझकर हटाए जा रहे हैं, जिससे पौधे और भी ज्यादा कमजोर होकर गिर रहे हैं। कहीं ये एक सोची समझी साजिश तो नहीं है ताकि इस इलाके में हरियाली खत्म हो जाए और बाजार फैलाने में कोई रुकावट न आए। पर्यावरण प्रेमियों ने नगर निगम से इस मामले पर कड़ी कार्रवाई करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। इधर रतनपुर में महामाया मंदिर के प्रवेश द्वार के सामने स्थित दुकानों में बीती रात भीषण आग लग गई। इस आगजनी में 3 दुकानें, जिसमें 2 होटल और एक प्रसाद की दुकान जो है वो पूरी तरह से स्वाहा हो गई। यह हादसा रात करीब 3 बजे हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि संभवतः किसी असामाजिक तत्व ने इन दुकानों में आग लगाई होगी। आग की चपेट में आकर होटलों में रखा फर्नीचर, फ्रिज और अन्य सामान भी जलकर खाक हो गया, जिससे संचालकों को भारी नुकसान हुआ है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की आगजनी के कारणों की जांच फिलहाल की जा रही है। रतनपुर थाना क्षेत्र में माता महामाया मंदिर के बाहर जो कुछ दुकानें हैं उसमें से रात्रि में आग लगने की सूचना पुलिस को मिली थी। फायर ब्रिगेड की टीम बुलाकर के आग पर काबू पाया गया। वहाँ ग्रीन नेट और टिन से बनी हुई जो 3 दुकानें हैं उनमें आग लगी थी और उसको जो है उसमें आगजनी कायम की गई है और प्रकरण की जांच की जा रही है कि आग लगने के कारण क्या है, उसके अनुरूप फिर आगे भी कार्रवाई की जाएगी। लगभग 3 दुकानों में आग लगी है, ये पता चला है। वो चाय नाश्ते इत्यादि की दुकानें थी और उसमें लगभग 2 लाख रुपए तक की उनकी संपत्ति की हानि हुई है, ऐसा वहाँ के दुकान के मालिकों का बोलना है। टोटल डिजिटल टिकटिंग मोड को प्रोत्साहित करने, सेल्फ टिकटिंग को बढ़ावा देने तथा यात्री कतारों की परेशानियों का सामना किए बिना टिकट खरीद सके, इसी उद्देश्य से रेलवे प्रशासन द्वारा स्टेशनों में ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन UTS मोबाइल ऐप की सुविधा प्रदान की गई है। साथ ही QR कोड और UPI ID के माध्यम से डिजिटल भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। बिलासपुर मंडल के 19 प्रमुख स्टेशनों पर 39 ATVM स्थापित किया गया है, जिसमें बिलासपुर में 5, रायगढ़ में 4, जयराम नगर में 2 और कोरबा स्टेशन में 2 ATVM की सुविधा शामिल है। ऑनलाइन टिकट के माध्यम से यात्रियों को सुविधा देने की कोशिश हो रही है, तो वहीं उन्हें लंबे कतारों से भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन रेलवे को समझना चाहिए कि आज भी भारत में एक बड़ी आबादी ऑनलाइन की सुविधा से दूर है। वह आज भी स्टेशन पहुंचकर लाइन में लगकर ही टिकट लेते हैं। ऐसे में सेवा को यथावत रखना होगा ताकि सभी व्यवस्थाओं में लोग टिकट ले सकें। फिलहाल फिर से हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ।
Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर जिले में एक चीट फंड कंपनी द्वारा निवेशकों को कम समय में पैसा डबल करने का लालच देकर लाखों रुपए ठगने का मामला सामने आया है। कंपनी के पदाधिकारी निवेशकों के करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गए हैं, जिससे जिले भर में हड़कंप मचा हुआ है। इस ठगी का सबसे ज्यादा शिकार महिलाएं हुए हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई निवेश कर दी। अब जब निवेशक अपने पैसे की मांग कर रहे हैं तो एजेंटों पर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिल रहा है। गोंदाबाई लहरे, पद्मा बंजारे और गीता महिलाएंगे जैसी कई महिलाएं इस चिट फंड कंपनी का शिकार हुई हैं। गोंदाबाई ने बताया कि बेलगहना निवासी फेकूलाल ने 5 साल में पैसा डबल करने का झांसा देकर उनसे 40,000 रुपये लिए, लेकिन 9 साल से वह सिर्फ बहाने बना रहा है। वहीं पद्मजा बंजारे का कहना है कि जब वे लोग आरोपी के घर पैसा मांगने गए तो उन्हें धमकी दी गई और कहा गया कि जो करना है कर लो, मैं पैसा नहीं दूंगा। पैसा जमा किए भाई, कुछ डबल करने के लिए लिए हैं ना भाई पैसा, तो हम लोग डबल करके देंगे करके जमा किए हैं। हाँ, आप क्या चाह रहे हैं? अब हम ये चाह रहे हैं कि वो हम लोग को पैसा दे दें। 10 साल 11 साल से हम लोग को घुमा रहे हैं, तो अब दे दें भाई पैसा। और घर जाते हैं उन लोग को पैसा मांगने, तो वो लोग हम लोग को नहीं देते हैं, भगा देते हैं। बैठक भी कई बार किए हैं, सरपंच भी किए हैं, सबसे समझौता करते हैं, उसके बाद भी उन लोग पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। तो और जाते हैं घर के सामने जाते हैं तो उन लोग लड़ते झगड़ते हैं, गाली गुप्तान देते हैं। गीता महिलांगे के अनुसार कंपनी ने 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी कराकर लोगों से पैसा लिया, लेकिन जब वे रकम वापस मांगने गई तो उनके साथ बदसलूकी की गई और गाली गलौज तक की गई। निवेशकों ने अब प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है ताकि ठगे गए लोगों को उनका पैसा वापस मिल सके। पैसा दे हम कहीं हम लोग कोटा बलाई 20,000 फिक्स है, 500 फिक्स है, 200 फिक्स है और 100 रुपया में और 5 साल के फिक्स है भाई। अतका पैसा जमा करे हम फेंकू टोटल का रुपए जमा करें? अब कह दे ऐसे तैसे करके 70-80 हजार रुपया है। पैसा मांगे जाता हूँ, नहीं देवा, जो करना है तो उन कर लेवा, मुर्गा उखाड़ है तू खा ले कहीं बोला थे। अभी तक बेलगहना में हुए हैं, कोटा में हुए हैं, कोई सुनाई नहीं। और जब मैडम बोली कि पैसा दे, हाँ तू मामा ऐसे कहीं तो सब जन आए रही कोटा, तो कोटा में मैडम कही कि हम सिग्मा पैसा देने के लिए बैठे। हमारे लंग पैसा जमा करवाए है, 40,000 रुपया जमा करे है फिक्स है, और 5 साल में 80,000 रुपया दे, 80 लाख रुपया दे ऐसे कह के कहे है। तो पैसा हमारे मांगे हैं, हमारे घर दुआर नहीं रही सब, हमारे बेटी बेटा बन के भी अब शादी बर बिहार करबो कह के मांगे हैं। 3-4 पैसे गे रहे हैं तो नहीं देवा, मैं यहाँ कंपनी यहाँ दही तो दे ऐसे कह के बोले रही सब। मैं यहाँ वो बोली पैसा ला मैं जमा करा था वहाँ देवा, तुम्हारा पैसा मैं 5 साल में मैं ओकर 80,000 रुपया पैसा दे ऐसे कह के बोले रही सेवा। 40,000 के 80,000 रुपया 5 साल में। तो 9 साल हो गए। नहीं ये पैसा कंपनी वाले पैसा दी तो मैं यहाँ बोला थी। तब ओकर बाद में कहे शादी बार बिहार करिए मोर लड़की के दे ऐसे कह के बोले, तब कहा थे कंपनी वाले दी तो दे ऐसे कह के बोली, तब उन्हें नहीं दी। और उल्टी मोर बेटा ला मारे पीटे हवा गे रहे तो पैसा मांगे ला, नहीं दी पैसा कौड़ी ला। कौन हमारे है? फेंकूक बेटा मांगे रही। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। इधर बिलासपुर पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकंडा थाना क्षेत्र से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसएसयू साइबर सेल और सरकंडा पुलिस की संयुक्त टीम ने अटलावास इलाके में छापा मारकर ये कार्रवाई की। गिरफ्तार आरोपी सुरेश प्रजापति एक ऑनलाइन सट्टा रैकेट चला रहा था, जिसमें एविएटर, विंगो, कैसीनो, हॉर्स राइडिंग जैसे गेमिंग प्लेटफॉर्म पर लाखों रुपए का दाव लगाया जाता था। पुलिस ने आरोपी के पास से 1,80,000 रुपए नगद, 16 मोबाइल फोन, 3 एलईडी टीवी, 2 लैपटॉप, 30 से अधिक फर्जी सिम कार्ड और कई बैंक पासबुक व एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। इस गिरोह के तार अन्य राज्यों से जुड़े होने की भी आशंका जताई जा रही है, जिसे लेकर पुलिस गहराई से जांच कर रही है।
मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने सट्टा रैकेट का भंडाफोड़ किया। आरोपी टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जरिए ग्राहकों को जोड़ता था और ऑनलाइन सट्टे का लिंक उपलब्ध कराता था। लेन देन के लिए फर्जी सिम कार्ड और बैंक खाते इस्तेमाल किए जाते थे। पुलिस जांच में पता चला कि सट्टे के मुनाफे का 65% हिस्सा हेड ऑफिस को जाता था और 35% ब्रांच संचालक रखता था। एसीसी और थाना सरकंडा की संयुक्त टीम द्वारा सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो है ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट के माध्यम से दांव लगाने का काम कर रहा है, जिसकी सूचना पर रेड कार्रवाई की गई। रेड के उपरांत वहां पर व्यक्ति के पास ऑनलाइन गेमिंग साइट विंगो और एविएटर के माध्यम से एक मास्टर आईडी के माध्यम से ये वेबसाइट चलाना पाया गया, जिस पर से उसकी जो वहाँ पर जो नगद रकम मिली 1,80,000 रुपये, 16 नग मोबाइल मिले, 2 पैनल मिले और इसके अलावा 2 लैपटॉप मिले। अन्य भी कई सामग्रियाँ मिली, CPU वगैरह भी, उन सभी को जब्त किया गया। चॉइस सेंटर चलाता था आपका कोनी में ही जो गांव है आपका गुटकू गांव में चॉइस सेंटर चलाने का काम करता था और उसी से ये फैमिलियर हुआ इन चीज़ों से। और यूट्यूब के माध्यम से इसने चैनल देखा और यूट्यूब के माध्यम से ही संपर्क किया मेन जो इनके संचालन करता है उसके माध्यम से, और उससे आईडी ली है और आईडी के माध्यम से फिर ये अन्य लोग उस पर जुड़ते गए हैं और उसके माध्यम से ये आईडी में पैसे ट्रांसफ़र करके ये आगे फर्दर इसको काम को संचालित कर रहा था। मेन अभियुक्त इसमें से है? अभी तक में मेन अभियुक्त जो मिला हुआ है यही है जो मास्टर आईडी संचालित करता था। इसके अतिरिक्त ये कहाँ से इसने आईडी ली है और किन किन लोगों के संपर्क में इसकी भी जांच की जा रही है। जी बिल्कुल, इसमें इसको कमीशन मिलता था, जो जैसे नॉर्मली सट्टे काम होता है वैसे इसको भी कमीशन उसी हिसाब से ही मिलता था। ऑनलाइन सट्टेबाजी का यह धंधा लंबे समय से चल रहा था, जिसमें कई स्थानीय लोग भी शामिल हो सकते हैं। बैंक खातों की जांच में लाखों रुपए का लेन देन पाया गया है और पुलिस आगे की कार्यवाही के लिए संबंधित बैंकों से जानकारी जुटा रही है। इस मामले में अन्य आरोपियों की भी तलाश जारी है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे इस तरह के अवैध गेमिंग प्लेटफॉर्म से दूर रहें, अन्यथा कड़ी कार्यवाही की जाएगी। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राहुल के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। इधर बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में खमतरई नहर के पास एक अज्ञात महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गई है। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद सीएसपी सिद्धार्थ बघेल, थाना प्रभारी नीलेश पांडे, आरक्षक और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में महिला के शरीर पर किसी तरह की चोट के निशान नहीं मिले, लेकिन गले पर हल्की लकीरनुमा निशान दिखाई दी, जिससे मौत को लेकर संदेह गहरा गया है। फिलहाल पुलिस शव की शिनाख्त करने में जुटी हुई है और पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा। पुलिस आसपास के इलाकों में पूछताछ कर रही है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि महिला की हत्या की गई है या कोई ये अन्य मामला है। खमतराई रोड नहर में एक अज्ञात महिला का शव प्राप्त हुआ है। मर्ग इंडिकेशन दर्ज कर जांच पंचनामा कार्रवाई की जा रही है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, बाद नतीजा के अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जी अभी प्रथम दृष्टि कोई चोट के निशान नहीं, गले में लिंगेचर मार्क्स दिखाई दे रहा है। बाद पीएम की अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। चकरभाटा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि जहां 55 वर्षीय आरोपी लक्ष्मी प्रसाद धुरी को 35 पाव देशी शराब के साथ पकड़ा गया। जब्त की गई शराब की कीमत लगभग 3,150 रुपये आंकी गई है, जबकि शराब तस्करी में इस्तेमाल की जा रही मोटरसाइकिल CG10BX 5067 की कीमत 80,000 रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट का मामला दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। दिनांक 11 मार्च 2025 को मुखबिर की सूचना पर चकरभाटा ओवरब्रिज के पास आरोपी लक्ष्मी धुरी पिता केदार धुरी निवासी छतौना के कब्जे से 35 पाव देसी शराब कुल 6.3 बल्क लीटर में और परिवहन में प्रयुक्त एक HF डिलक्स मोटरसाइकिल आरोपी के कब्जे से जब्त कर 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई किया गया है और आरोपी को रिमांड पर भेजा गया है। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India.
The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रंगों का त्योहार होली को हर कोई खुशी और उमंग के साथ मनाता है। ऐसे में होली से पानी की ज्यादा जरूरत होती है, जिसे देखते हुए नगर निगम के द्वारा होली के दिन सुबह और शाम के वक्त एक घंटे पानी की अतिरिक्त सप्लाई की जाएगी। इससे पानी की जो अतिरिक्त आवश्यकता होगी उसे पूरा किया जा सकेगा। फागुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाला रंगों का त्यौहार होली की खुशियां हर ओर देखने में आने लगी हैं। हालांकि होली शुक्रवार को धूमधाम से मनाई जाएगी, लेकिन उससे पहले होली की धूम हर ओर नज़र आने लगी है। बाजार जहां पूरी तरह से रंग के साथ होली के लिए सज गए हैं, तो वहीं शासकीय स्तर पर भी होली को लेकर तैयारियां पूरी की जा रही हैं। इसी कड़ी में होली के दिन हर कोई रंग और गुलाल से सराबोर रहता है। ऐसे में नगर निगम जल विभाग के द्वारा होली के दिन पानी की समस्या को दूर करने के लिए पानी की 2 घंटे अतिरिक्त सप्लाई की जाएगी। सुबह 1 घंटे और शाम के वक्त 1 घंटे पानी अधिक सप्लाई होगी, जिससे पानी की कमी होली के दिन लोगों को न हो, क्योंकि रंग खेलने के बाद पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। ऐसे में नियमित पानी की सप्लाई से कई लोगों को पानी की अतिरिक्त आवश्यकता होती है। ऐसे में नगर निगम के द्वारा हर साल अतिरिक्त पानी की सप्लाई होने से पानी की जो कमी है वो दूर हो सकेगी। नगर निगम ने इसके लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में पानी के टैंकर्स भी भेजे जाएंगे, ताकि होली के खुशियों में किसी प्रकार की दिक्कत बिलासपुर वासियों को न हो। गौरतलब है कि हर वर्ष नगर निगम के द्वारा यह व्यवस्था की जाती है, जिसके लिए इस वर्ष भी दिशा निर्देश दिए गए हैं और जल विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। बिलासपुर के मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर में छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ताइक्वांडो, कराटे, किक बॉक्सिंग और सेल्फ डिफेंस का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये प्रशिक्षण अनुभवी प्रशिक्षक सुबोध यादव द्वारा संचालित किया जा रहा है, जो पिछले 20 वर्षों से बच्चों और युवाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखा रहे हैं। रोजाना शाम 4 से 5 बजे तक विशेष रूप से छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जाता है, जबकि 5 से 7 बजे तक सामुदायिक भवन शांतिनगर में 3 वर्ष से ऊपर के सभी बच्चों को ताइक्वांडो सिखाया जाता है। बढ़ते अपराधों को देखते हुए छात्राएं आत्मरक्षा के प्रति जागरूक हो रही हैं और विपरीत परिस्थितियों में खुद को बचाने के लिए ये प्रशिक्षण उनके आत्मविश्वास को मजबूत बना रहा है। विद्यालय प्रबंधन और प्रशिक्षकों का मानना है कि ये प्रशिक्षण न केवल आत्मरक्षा का कौशल विकसित करता है, बल्कि लोगों को आत्मविश्वास भी दिलाता है। बहुत अच्छा लगा, इंटरेस्ट भी हो जरूरी है हर चीज़ के लिए, है ना बेटा? अच्छा लग रहा है ना आपको? सीखने से क्या मिलेगा? जी बहुत कुछ नॉलेज होगा। बच्चे दिन भर मोबाइल, टीवी, गेम में लगे रहते हैं, ऑनलाइन ये सब से बाहर निकलेंगे तो बच्चे जानेंगे आउटडोर गेम क्या होता है। और बच्चे एक्सरसाइज करना नहीं जानते हैं, सिर्फ घर में बैठे रहेंगे। इससे बच्चों के बाहर निकलेंगे तो अपने लिए सेल्फ डिफेंस बना पाएंगे और एक्सरसाइज करेंगे तो उनकी बॉडी फिटनेस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि गर्ल सेफ्टी के हिसाब से भी मेन हमारे पास दोनों हमारी लड़कियां हैं और हम चाहते हैं कि सभी लड़कियां जो है सशक्त होनी चाहिए। आज के समय में सेल्फ इंडिपेंडेंस उनका होना चाहिए नौकरी, लेकिन वो अपने आप को सिक्योर नहीं कर पाएंगी तो चाहे वर्क प्लेस में कहीं भी हो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए उस पर्पज़ से तो बहुत ही अच्छा है और सर के माध्यम से हमें बहुत अच्छा गाइडलाइन मिल रहा है। बिल्कुल, आज के ज़माने में मतलब अभी सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है। बच्चे मतलब आजकल खेलना भूल गए हैं, इसी बहाने कम से कम वो फिज़िकल एक्सरसाइज हो जाती है, इसलिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, उसको देखते हुए भी अभी से वो मतलब इनके में आ जाएगा, सेल्फ डिफेंस सीखने लगेंगे, अपने लिए खड़े हो पाएंगे। बुधवार की सुबह अशोकनगर से मोपका जा रहे बाइक सवार अचानक हादसे का शिकार हो गए। दरअसल सिपत मोपका मुख्य मार्ग हरि अमृत के सामने ऑटो चालक और बाइक चालक की आपस में भिड़ंत हो गई। दरअसल बताया जा रहा है कि ऑटो चालक ने लापरवाही पूर्वक ऑटो को मोड़ा, जिससे बाइक चालक वहां पर संभल नहीं पाया और ऑटो की चपेट में आ गया। बाइक से गिरने की वजह से उसके हाथ और पैर में
भारी चोटें आई है। बाइक चला रहा व्यक्ति अशोकनगर निवासी अशोक तिवारी है, जो प्रतिदिन अपने संस्थान में इसी मार्ग का इस्तेमाल करते हुए पहुंचते हैं, लेकिन आज इस घटना का शिकार हो गए। घटना के बाद तत्काल उन्हें सिम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत अभी बेहतर बताई जा रही है, क्योंकि मौजूदा समय में सिपत मुख्य मार्ग पर वाहनों की संख्या काफी बढ़ गई है, तो वहां पर भारी वाहनों की वजह से ये दुर्घटनाएं अक्सर होती ही रहती है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ आज के लिए इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change.